अस्सलाम गाइस, दिस इज़ फ़हाद और आज हमारा लेग डे है। हम लेग्स ट्रेन करेंगे और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और मेरे मुताबिक लेग्स को ट्रेन करना जो है वो सारे मसल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारे मसल्स इंपॉर्टेंट है लेकिन लेग्स जो है ना वो बड़ी सबसे ज़्यादा अटेंशन मांगती हैं लेग्स। और डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए लेग वर्कआउट इज़ द बेस्ट वर्कआउट। और ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस हैं, मतलब इनसे ना सिर्फ आपकी लेग स्ट्रॉन्ग होती हैं बल्कि ये पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग जो है वो करने में हेल्प करती हैं। और डेफिनेटली जब आप लेग वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली ये बूस्ट करती है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल। और चूँकि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो आपकी बॉडी में स्टेरॉइड का काम करता है, वो मसल बनाता है। तो डेफिनेटली जब टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ये वर्कआउट इस वर्कआउट की वजह से रेज़ होता है तो वो ना सिर्फ आपकी लोअर बॉडी के लिए नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है बल्कि वो आपकी अपर बॉडी के लिए भी नेचुरल स्टेरॉइड का काम करता है। तो और आपकी जॉइंट्स की हेल्थ, लोअर बॉडी की जॉइंट्स की हेल्थ के लिए लेग वर्कआउट बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऊपर से वेट गेन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लोअर बॉडी पर लोड आता है। तो अगर आप अपना लेग वर्कआउट नहीं करते तो डेफिनेटली आपको जो है ना इन फर्दर फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके बॉडी वेट को लेके। और एक और चीज़ कि आप डेफिनेटली अगर आपकी लेग्स कमज़ोर हैं, आप ऊपर से बड़े मतलब बॉडी बिल्डर बने हुए हैं लेकिन आपकी लेग्स अगर ज़ीरो हैं तो डेफिनेटली आप पूरे के पूरे ज़ीरो हैं। और प्रो लेवल पे भी अगर आप प्रो लेवल पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर आप ऊपर से बाकी आपके 20 इंचज़ आर्म्स हैं, आपकी मतलब 56 चेस्ट है, लेकिन अगर आपकी लेग्स जो हैं वो 18 इंचज़ हैं तो डेफिनेटली आप ज़ीरो हैं, आप बॉडी बिल्डर भी कंसीडर नहीं होंगे और आपको हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज जिसको हम लेग एक्सटेंशंस कहते हैं। और ये आपके फ्रंट क्वाड्स को जो है टारगेट करने के लिए, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए मतलब बेस्ट एक्सरसाइज है इन द बिगनिंग। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इसमें आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी एक तो पोजीशनिंग परफेक्ट हो। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को जब आप पुश करेंगे जब ऊपर पुश करेंगे तो आपने पुश करना ऑल द वे अप। मतलब ये नहीं कि आप यहाँ से पुश कर रहे हैं, ये हाफ पुश किया देन वापस जा रहे हैं, देन हाफ वे तक पुश किया देन वापस जा रहे हैं। आप इसको पुश करेंगे ऑल द वे अप, ठीक है, देन स्लोली आप जाएंगे नीचे ऑल द वे डाउन। यहाँ से फिर आप पुश करेंगे ऑल द वे अप देन ऑल द वे डाउन। ये नहीं करेंगे कि मतलब आप यहाँ तक पुश किया फिर यहाँ से इधर तक गए। आपकी रेंज ऑफ जो मोशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। आप फुल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और स्ट्रेचिंग भी आप फुल कर रहे हैं, फुल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन फुल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। रेंज ऑफ मोशन आपकी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर आप रेंज ऑफ मोशन आपकी इस तरह ज़ीरो होगी डेफिनेटली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप ये फुल नीचे जा रहे हैं और देन पुश कर रहे हैं ऑल द वे अप, देन स्लोली ऑल द वे डाउन एंड स्लोली ऑल द वे अप। तो गाइस लेग एक्सटेंशंस के आप 3 से 4 सेट करेंगे और ईच सेट में आप 10 से 12 रेप्स करेंगे। और वेट जो है आप अपनी बॉडी जो कैपेसिटी है, बॉडी की कैपेसिटी, उसके हिसाब से इंक्रीज़ करेंगे। अगर एक वेट पे आप इजीली 12 रेप्स कर सकते हैं देन आप अगले सेट में जो है वो वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द सेकंड एक्सरसाइज, स्क्वाट्स। बेस्ट एक्सरसाइज और वन ऑफ द टफेस्ट एक्सरसाइजेज और कंपाउंड एक्सरसाइज है और आपके डेफिनेटली पावर लिफ्टिंग एक्सरसाइज है और डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। तो गाइस लेट्स मूव टू द सेकंड एक्सरसाइज, स्क्वाट्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो पावर लिफ्टिंग की जो है वो बेसिक एक्सरसाइजेज में से है। और डेफिनेटली अगर आप अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए डेफिनेटली आप स्क्वाट से बच नहीं सकते। मतलब ये आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी और डेफिनेटली आपकी लेग्स, आपकी अपर बॉडी और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर, उसको डेफिनेटली मेंटेन करने के लिए स्क्वाट बेस्ट एक्सरसाइज है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्क्वाट का मैं आपको एंगल समझा दूं कि ये आपने प्रॉपरली करनी कैसे है और इसमें जो है वो लोग मिस्टेक्स करते हैं जो नॉर्मली वो क्या है और जो आपने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका प्रॉपर एंगल समझा दूं, प्रॉपर फॉर्म समझा दूं। अच्छा, अक्सर लोग
ये मिस्टेक करते हैं, अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब वो हैवी लिफ्टिंग करते हैं या स्क्वाट रैक में से मतलब रैक को जब उठाने लगते हैं वो ये करते हैं, वो एक टांग पे लाके करते हैं, फिर दूसरी पीछे रखते हैं, फिर पुश करते हैं। इससे बॉडी आपकी जो जॉइंट्स हैं, जो लेग्स हैं, वो अनबैलेंस हो सकती हैं, और जो है ना किसी की स्पेशली हैवी स्क्वाट रैक से हैवी लिफ्ट करते हुए आपको जो है ना वो किसी न किस्म की इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। आप जब भी जो है वो अपने स्क्वाट रैक से जब आप बार को लिफ्ट करें, आप अपनी बॉडी को जो है वो बिल्कुल इकट्ठे आपके पाँव हों, देन प्रॉपर पोजीशनिंग के साथ आप लिफ्ट करें। थोड़ा सा पीछे आके, जिस तरह आपकी जो रिक्वायर्ड पोजीशन होती है उस पर आके पाँव आप थोड़े से बाहर की तरफ खोलें, थोड़े से लेग्स आपकी थोड़ी सी खुली हुई हो, बिल्कुल यानी कि मिडिल रेंज हो आपकी लेग्स की, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा वाइड खुली हुई हो, ना बहुत ज़्यादा क्लोज हो, दरमियानी रेंज हो, मतलब दरमियाना डिस्टेंस हो। और इसमें आप अपनी जो हिप्स हैं, हिप्स को ऐसे आपने रिलीज़ नहीं रखना, हिप्स को आपने ऐसे लूज़ नहीं रखना, हिप्स को आप कॉन्ट्रैक्टेड रखेंगे बिल्कुल ऐसे टाइट, ताकि जो है लोअर बैक के साथ साथ आपकी हिप्स जो हैं वो भी लोड को हैंडल करें। उसके बाद चेस्ट बिल्कुल आप स्ट्रेट रखेंगे और हिप्स को जो है ना वो थोड़ा सा स्टिक्ड आउट रखेंगे, एंड देन आप स्क्वाट करेंगे ऑल द वे डाउन, थोड़ी डीप स्क्वाट, अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखेंगे, देन ऑल द वे अप एंड देन कॉन्ट्रैक्ट द हिप्स, देन ऑल द वे डाउन एंड देन ऑल द वे अप, कॉन्ट्रैक्ट द हिप्स। अच्छा, अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो बिल्कुल ये कर रहे होते हैं, ये। अच्छा, अक्सर लोग स्क्वाट करते हुए मिस्टेक करते हैं कि उनकी रेंज ऑफ मोशन जो है वो ज़ीरो होती है या बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मसल पे कॉन्ट्रैक्शन की बजाय उनके जॉइंट्स पे जो है वो लोड ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से एक तो ना उनका मसल डेवलप होता, ठीक है, ना वो स्ट्रेंथ गेन करते हैं, और उल्टा उनकी जो स्पेशली नी इंजरीज़ हैं, ये स्क्वाट उसका सबब बनती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो बेसिक मिस्टेक लोग क्या करते हैं। अक्सर लोग स्क्वाट करते हुए रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज ऑफ मोशन रखने की बजाय अक्सर लोग करते इस तरह हैं, बस इतनी मूवमेंट करते हैं ये। इससे होता ये है कि जो लोड है वो आपका मसल तो वो उसको हैंडल ही नहीं करता, सिर्फ जॉइंट्स पे फ़र्क पड़ता है इतनी स्क्वाट करने से। तो इससे सिर्फ आपकी लेग्स फारिग होती हैं और इंजर्ड होती हैं, इससे आपका मसल डेवलप नहीं होता। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो परफेक्ट हो, फुल रेंज ऑफ मोशन हो, और जो है आपने अपने नीज़ को लोड से बचाना है, और ताकि आप जो है ना वो इंजरीज से सेफ रहें। तो गाइस, अब हम मूव करते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जिसको हम लेग प्रेस कहते हैं। डेफिनेटली परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर टारगेटिंग योर क्वाड्स। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो है वो आप मेक श्योर करेंगे कि जो आपके पाँव हैं वो जो आपकी रिक्वायर्ड मसल टारगेट है उसके मुताबिक खुले हों। आप वाइड भी खोल सकते हैं, इसमें आप नैरो ग्रिप भी रख सकते हैं, और इसमें आप जो है वो मिडिल डिस्टेंस के साथ भी पाँव रख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप जो है जब वेट को पुश करेंगे, आपने मेक श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मिस्टेक है जो मैं आपको बता दूं कि आपने नहीं करनी, उसमें ये है कि आप वेट को, लोग अक्सर ये करते हैं बस इतनी मूवमेंट देते हैं, इवन 90 डिग्री से भी कम जो है वो उनकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से उनके सिर्फ जो है वो घुटनों पे जो है वो लोड आ रहा होता है, प्रेशर आ रहा होता है ये, लेकिन एक्चुअल मसल को कुछ पता नहीं लग रहा होता, जिसकी वजह से उनका मसल डेवलप नहीं होता। लेकिन अगेन उनकी जो है ना वो नी इंजरी का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो और एक और मिस्टेक है कि अक्सर लोग जब लेग प्रेस लगाते हैं तो घुटने जो हैं वो पुश करते हुए, या जब वेट उनके ऊपर आ रहा होता है तो घुटने वो अंदर कर लेते हैं इस तरह करके। इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल रॉन्ग रेंज ऑफ रॉन्ग मूवमेंट है। बल्कि आप अपने जो नीज़ हैं वो पैरेलल टू योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स की जो इक्वल जो विड्थ है उसके मुताबिक खोलेंगे, और अपनी जो
लेग है उसको बिल्कुल नीचे आने देंगे इस तरह, देन पुश करेंगे ऑल द वे अप, देन ऑल द वे डाउन, देन ऑल द वे अप। और एक और कॉमन मिस्टेक है जो हमारे दोस्त करते हैं अक्सर, जो नी इंजरी का सबब बन सकती है, वो ये करते हैं कि जब आप वेट को पुश करते हैं तो अपनी पीक पे जाके लोग जो है अपने नीज़ को लॉक करते हैं, ये इस तरह करते हैं। ये काम नहीं कर रहा, ये इस तरह नहीं कर रहा है नीज़, ये किसी किस्म की नीज़ में जर्किंग या नी को किसी किस्म का लॉक नहीं करना, इससे आपके नीज़ में इंजरी का ख़तरा हो सकता है। बल्कि जहाँ पे आपके नीज़ लॉक होते हैं उससे आपने थोड़ा सा उसके थोड़ा सा मतलब पीक पे पहुँचने से पहले ही आप दोबारा वेट को वापस ले आएंगे इस तरह, देन पुश करेंगे ऑल द वे अप, देन वापस, देन पुश करेंगे ऑल द वे अप। तो गाइस ये थी हमारी एक्सरसाइज लेग प्रेस। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ जिसको हम लेग कर्ल्स कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब हम मूव करते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ जिसको हम लेग कर्ल्स कहते हैं। और ये आपकी हैमस्ट्रिंग्स और आम लफ्ज़ों में आपके जो आपकी टांगों का जो मतलब पिछले मसल्स होते हैं डेफिनेटली उनको टारगेट करने के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा दोस्तों, आपने मेक श्योर ये करना है कि आपकी तो पोजीशनिंग परफेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद जब आप वेट को पुश करें तो आप पुश करेंगे ऑल द वे अप फुल कॉन्ट्रैक्टेड, देन आप पुश करेंगे ऑल द वे डाउन, देन पुश करेंगे ऑल द वे अप, देन पुश करेंगे ऑल द वे डाउन। अपनी बॉडी को मूव किए बगैर आप पुश करेंगे ऑल द वे अप, देन ऑल द वे डाउन। अक्सर लोग ये करते हैं कि रेंज ऑफ मोशन फिर अपनी वो जो है वो ज़ीरो रखते हैं, हाफ पुश करते हैं, हाफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब हर लिहाज से उनकी मोशन जो है ना वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से उनको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। ये काम नहीं करना आपने, बल्कि आप पुश करेंगे ऑल द वे डाउन एंड देन ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन एंड फुली कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस ये थी हमारी फोर्थ एक्सरसाइज और अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज लंजेस की तरफ। तो गाइस हम मूव करते हैं अब अपनी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज की तरफ, लंजेस, जो कि आपकी क्वाड्स, आपकी हैम्स, आपकी ग्लूट्स को टारगेट करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप जो है अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, देन ऑल द वे अप, देन another leg all the way up, then full range of motion, अच्छा इसमें आपने मेक श्योर ये करना है कि जब आप लंजेस कर रहे हो तो आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, आगे की तरफ झुकी भी ना हो। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो गाइस ये थी हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज। और लंजेस जो है वो डिपेंडिंग ऑन आपके जिम एरिया, प्लेस और आपकी जो है वो रूटीन के हिसाब से आप जो है वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हैं। लंजेस आप जो है वो बारबेल के साथ भी कर सकते हैं, डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, और डंबल्स के साथ भी एक जगह पे खड़े होकर भी लंजेस कर सकते हैं। आप जो है वो बेंच के थ्रू भी लंजेस कर सकते हैं, और आप जो है वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।